मुंशी प्रेमचंद। हिंदी बहुत खूबसूरत भाषाओं में से एक है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो हर किसी को अपना लेती है, अर्थात सरल के लिए बहुत सरल और कठिन के लिए बहुत कठिन बन जाती है। हिंदी को हर दिन एक नया रूप, एक नई पहचान देने वाले थे उनके साहित्यकार, उनके लेखक। उन्हीं में से एक महान छवि थी मुंशी प्रेमचंद जी की। वे एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे जिसने हिंदी विषय की काया पलट दी। वे एक ऐसे लेखक थे जो समय के साथ बदलते गए और हिंदी साहित्य की आधुनिक रूप प्रदान किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने सरल सहज हिंदी को एक ऐसा साहित्य प्रदान किया जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हिंदी जैसे खूबसूरत विषय में अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी 31 जुलाई 1880 को बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में, जहां प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी एक छोटे और सामान्य परिवार से थे। उनके दादाजी गुरु सहाय राय जो कि पटवारी थे और पिता अजायब राय जो कि पोस्ट मास्टर थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। जब प्रेमचंद जी महज 8 वर्ष की उम्र में थे तब एक गंभीर बीमारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। बहुत कम उम्र में माताजी के देहांत हो जाने से प्रेमचंद जी को बचपन से ही माता पिता का प्यार नहीं मिला। सरकारी नौकरी के चलते पिताजी का तबादला गोरखपुर हुआ और कुछ समय के बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता ने कभी प्रेमचंद जी को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। उनका बचपन से ही हिंदी की तरफ एक अलग ही लगाव था जिसके लिए उन्होंने स्वयं प्रयास करना प्रारंभ कर दिया और छोटे छोटे उपन्यास से ही इसकी शुरुआत की। अपनी रुचि के अनुसार छोटे छोटे उपन्यास पढ़ा करते थे। पढ़ने की इसी रुचि के साथ उन्होंने एक पुस्तकों की थोक व्यापारी से यहाँ पर नौकरी करना भी प्रारंभ कर दिया, जिससे वो अपना पूरा दिन पुस्तक पढ़ने के साथ अपना इस शौक़ को भी पूरा करते थे। प्रेमचंद जी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के, दयालु प्रवृत्ति के थे। कभी किसी को बिना बात पे बहस नहीं करते थे। दूसरों की मदद के लिए सदा तत्पर रहते थे। ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। घर की तंगी को दूर करने के लिए सबसे प्रारंभ में एक वकील के यहाँ 5 रुपये मासिक वेतन की नौकरी पर रहे। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हर विषय में पारंगत किया, जिसका फ़ायदा उन्हें आगे जाकर मिला एक अच्छी नौकरी के रूप में, और एक मिशनरी विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। हर तरह का संघर्ष उन्होंने हंसते हंसते किया और अंत में 8 अक्टूबर 1936 को अपनी अंतिम सांस ली। प्रेमचंद की शिक्षा। मुंशी जी की प्रारंभिक शिक्षा 7 साल की उम्र से अपने ही गांव लम्ही के एक छोटे से मदरसा से शुरू हुई थी। मदरसा में रहकर उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू व थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे करते हुए धीरे धीरे स्वयं के बलबूते पर उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और आगे स्नातक की पढ़ाई के लिए बनारस के एक कॉलेज में दाखिला लिया। पैसों की तंगी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। बड़ी कठिनाइयों से जैसे तैसे मैट्रिक की थी, परंतु उन्होंने जीवन के किसी पड़ाव पर हार नहीं मानी और 1919 में फिर से अध्ययन कर BA की डिग्री प्राप्त की। प्रेमचंद जी का विवाह। प्रेमचंद जी बचपन से किस्मत की लड़ाई से लड़ रहे थे। कभी परिवार का लाड प्यार और सुख ठीक से प्राप्त नहीं हुआ था। पुराने रिवाजों के चलते पिताजी के दबाव में आकर बहुत ही कम उम्र में 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। प्रेमचंद जी का यह विवाह उनकी मर्जी के बिना, उनके बिना पूछे एक ऐसी कन्या से हुआ जो कि स्वभाव में बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की थी और बदसूरत सी थी। पिताजी ने सिर्फ अमीर परिवार देखकर कन्या को विवाह करवा दिया। थोड़े समय में पिताजी की भी मृत्यु हो गई। पूरा भार प्रेमचंद जी पर आ गया। एक समय ऐसा आया कि उनको नौकरी के बाद भी ज़रूरत के समय अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को बेचकर घर चलाना पड़ता था। बहुत कम उम्र में गृहस्थी का पूरा बोझ अकेले पर आ गया। उसके चलते प्रेमचंद की पत्नी से उनकी बिल्कुल नहीं जमती थी, जिसके चलते उन्होंने उससे तलाक दे दिया और कुछ समय गुजारने के बाद अपनी पसंद से दूसरा विवाह लगभग 25 साल की उम्र में एक विधवा स्त्री से किया। प्रेमचंद का दूसरा विवाह बहुत ही संपन्न रहा। उन्हें इसके बाद दिनों दिन तरक्की मिलती रही। मुंशी प्रेमचंद जी की कार्यशैली।
प्रेमचंद जी अपने कार्यों को लेकर बचपन से ही सक्रिय थे। बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने आखिरी समय तक हार नहीं मानी और अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ करते रहे और हिंदी ही नहीं उर्दू में भी अपनी अमूल्य छाप छोड़ कर गए। लम्ही गांव में छोड़ देने के बाद कम से कम 4 साल कानपुर में रहे और वहीं रहकर एक पत्रिका के संपादक से मुलाकात की और कई लेख और कहानियों को प्रकाशित कराया। इस बीच स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी कई कविताएं लिखीं। धीरे धीरे उनकी कहानियां, कविताएं, लेख आदि को लोगों की तरफ से बहुत सराहना मिलने लगी, जिसके चलते उनकी पदोन्नति हुई और गोरखपुर तबादला हो गए। यहाँ भी लगातार एक के बाद एक प्रकाशन आते रहे। इस बीच उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलनों में भी उनका साथ देकर अपनी सक्रिय भागीदारी रखी। उनके कुछ उपन्यास हिंदी में तो कुछ उपन्यास उर्दू में प्रकाशित हुए थे। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाओं के नाम देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी की सभी रचनाएं प्रमुख थीं, किसी को भी अलग से संबोधित नहीं किया जा सकता है और उन्होंने हर तरह की अनेकों रचनाएं लिखी थी जो हम बचपन से ही हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही उनके कई उपन्यास, नाटक, कविताएं, कहानियां और लेख हिंदी साहित्य में दिए गए हैं, जैसे गोदान, ईदगाह, गबन, कफन आदि अनगिनत रचनाएं लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा कथित कथन व अनमोल वचन। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी रचनाओं में बहुत ही अस्पष्ट और कटु भाषाओं का उपयोग करते थे। उन्होंने ऐसे कथन हिंदी और अन्य भाषाओं में लिखे थे जो कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते थे। उनमें से कुछ कथन हम नीचे दे रहे हैं। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। धन खोकर यदि हम अपनी आत्मा को पा सके तो कोई महंगा सौदा नहीं है। सिर्फ उसी को अपनी संपत्ति समझो जिसे तुमने मेहनत से कमाया है। अन्याय का सहयोग देना अन्याय करने के समान है। आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। क्रोध में मनुष्य अपनी मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है।